अरे वो कबाड़ी वाली, मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा? 1 घंटे का 1 लाख रुपए? इतना तो मैं पूरी जिंदगी कबाड़ बीनूंगी ना, तब भी नहीं कमा पाऊंगी। एक काम करती हूँ, चली जाती हूँ। अरे इतना क्या सोच रही है? चलना है तो बता, वरना मैं किसी और को जाके ढूंढूं। वैसे भी 1 घंटे की तो बात है, और ऊपर से मैं 1 लाख रुपए भी दे रहा हूं। अरे नहीं नहीं साहब, आ रही हूँ। अरे साहब, अभी आप क्या बोल रहे थे वहां पे? देख, ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं, और अगर तूने सुना नहीं होता तो वहां से भाग के नहीं आती। चल, तेरे लिए फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। हाँ साहब, चलूंगी ना। आप पहले ये बताइए कि काम क्या है? काम तो कुछ नहीं है। देख, मैं तुझे 1 घंटे के 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो काम तो उस टाइप का है। तुझे बस मुझे खुश करना है। अच्छा साहब, उस टाइप का काम है। ठीक है साहब, मैं चलूंगी। क्योंकि साहब, मैं पूरी जिंदगी भी कबाड़ बीनूंगी ना, तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगी। मैं चलूंगी। चल ठीक है, तू चलने के लिए तैयार तो हो गई है, लेकिन मुझे एक बात बता, मेरा काम कर तो लेगी ना? कहीं मुझे अफसोस तो नहीं होगा कि मेरे 1 लाख रुपए भी चले गए और मुझे मजा भी नहीं आया? अरे साहब, मैं आपका काम बहुत अच्छे से करूंगी। मैं आपको बहुत खुश कर दूंगी। अभी तो आप मुझे 1 लाख देने के लिए बोल रहे हो, लेकिन आप बाद में मुझे 2 लाख देने के लिए भी तैयार हो जाओगे, और आप मुझे बार बार बुलाओगे। वो तो पता ही चल जाएगा कि तू अपना काम कितने अच्छे से करती है और मैं खुश होऊंगा कि नहीं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तू मेरे साथ मेरे घर चल। ये अपना कूड़ा कबाड़ा फेंक दे और मेरे घर चल, वहाँ पे अपने ड्रेस चेंज कर, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। क्या साहब, मैं घर वर नहीं जाऊंगी। यहाँ बगल में ना एक होटल खुला है, बहुत अच्छा, हम लोग वहाँ चलते हैं। अरे आपके घर पे कहीं आपकी बीवी हुई, आपके भाई हुए, आपकी मम्मी वगैरह कहीं मुझे पीट पीट दी तो? अरे नहीं नहीं, तू परेशान मत हो, मेरे घर में ना कोई भी नहीं है। और अगर मेरी बीवी, मेरी मम्मी, कोई घर पे होता तो मैं तुझे यहाँ लेके थोड़ी नहीं जाता अपने घर पे। तू परेशान मत हो, और होटल होटल जाने की जरूरत नहीं है। होटल से अच्छा ना मेरा घर है, समझी? अरे इतना क्या सोच रही है? बोल, चलना है कि नहीं? हाँ साहब, चलना है, लेकिन हम लोग ऐसे पैदल कैसे जाएंगे? वो सामने गाड़ी देख रही है? क्या साहब, वो आपकी गाड़ी है? और क्या। अरे साहब, आपके पास तो बहुत पैसा है। अब अगर पैसा नहीं होता तो तुझे 1 लाख रुपए थोड़ी ना देता। हाँ साहब, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आप चलिए। ठीक है, चल। अरे ये तो, ऐसा करता हूँ ना, भैया को अभी ऊपर बुलाता हूँ। आ जाओ, बैठो। साहब, आपका घर तो बहुत अच्छा है। हाँ, बात तो सही है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे साहब, आप मेरा नाम जान के क्या करेंगे? जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लेते हैं। अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? और वैसे भी तुम तो 1-2 घंटे के लिए आई हो, और हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले जान पहचान तो हो जाए, तभी तो हम कंफर्टेबल रहेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन मैं तो कबाड़ी वाली हूँ ना, तो आप मेरा नाम जान के क्या करेंगे, और मेरे बारे में जान के क्या करेंगे आप? अगर मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा तभी तो मैं तुम्हें अगली बार भी बुला पाऊंगा। हाँ, तो बताओ। आप बात तो सही कह रहे हैं। हाँ, तो बताओ क्या नाम है? मेरा नाम ना प्रिया है। अच्छा अच्छा, प्रिया नाम है। और तुम ये कबाड़ी वाड़ी का काम कब से कर रही हो? अरे ना, वो तो मैं बहुत दिन से कर रही हूँ, मैं कबाड़ी बिनती हूँ। अच्छा, 1 मिनट रुकना। फोन आ रहा था मेरा। हेलो, अभी? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। किसका फोन था? अरे वो मेरा छोटा भाई था ना, वो शायद हम लोग को आते हुए देख लिया होगा, तो इसीलिए बुला रहा है। देखा साहब, मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि घर पे कोई ना कोई होगा, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। लेकिन आपने कहा नहीं, घर पे ही चलते हैं, बहुत सेफ जगह है। देख लिया, अब पता नहीं क्या होगा।
अरे परेशान मत हो, शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरा छोटा भाई है और मैं जो बोलूँगा वो मान जाएगा। तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? देखिए साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने हमें देख लिया आते हुए। ऐसा करिए, आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, शांत हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अभी जा रहा हूँ, उससे बात करके मैं आ रहा हूँ। तब तक तुम एक काम करो, सामने बाथरूम देख रही हो, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे तुम्हारे लिए एक मैंने ड्रेस रखी है, जाके उसको चेंज कर लो और तब तक मैं होके आ रहा हूँ। अरे पर कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं ना। अरे यार, ये पता नहीं कैसे कपड़े हैं और तुम इतने टाइम से कूड़ा उड़ा बीन रही थी। वहाँ पे नए कपड़े मैंने रखे हैं, वो पहन के आओ, उसके बाद करते हैं, ठीक है? जाओ, परेशान मत हो, जाओ तुम। ये क्यों बुला रहा है मुझे? काम करता हूँ, चल के देख के आता हूँ। हाँ बताओ, क्या बात हो गई? भैया आप किसको लेके आए? घर पे नहीं, भाभी नहीं रहती तो आप ये क्या करते हैं? किसको लेके आए ये तो तुम्हें पता ही होगा कि नहीं पता है? हाँ मुझे पता है। आप इसको क्यों लेके आए घर पे? तुम ही बोल रहे थे ना कि इसका टेस्ट ले लो, इसका टेस्ट ले लो, तो उसके टेस्ट लेने के लिए लाया हूँ। मुझे नहीं पता भैया, ये आप गलत काम करने के लिए लेके आए हैं। घर पे जब भाभी नहीं होती ना तो आप ऐसे ही करते हैं हमेशा। अगर मुझे गलत काम करना होता ना, मैं किसी और को लेके आता, ना कि तेरी गर्लफ्रेंड को। अच्छा मैंने ये कहा था कि उसके घर पे जाके बात करो, आप उसको यहाँ घर पे क्यों लेके आए? घर पे बात करता ना तो वो कोई भी बदल जाता है, कोई भी यही तो दिखाएगा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। लेकिन मैं ना उसके काम से उसको उठा के लाऊं। चल ठीक है, वो एक बार कबाड़े का काम करती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कबाड़े का काम करेगी, कल को यहाँ आएगी तो वो यहाँ तो अच्छे से ही रहेगी, यहाँ थोड़ी ना कबाड़े का काम करेगी। लेकिन तुझे पता है उसने क्या किया? क्या? मैंने उसको बोला कि अगर मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा तो मेरे साथ चलेगी, सोएगी मेरे साथ, तो मेरे साथ चल के आ गई है। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो शादी होने वाली। आप हम जानते हैं आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा। आप नहीं चाहते ना कि वो कबाड़ी वाली है तो मेरे घर की बहू बने। मैं सब जानता भैया, आप झूठ बोल रहे हैं चीज़। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे झूठ बोल के ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं उसको लेके आया, मैंने जब बोला ना कि 1 लाख रुपए दूंगा मेरे साथ चल के सो ले, तो वो तैयार हो गई। भैया कैसी बातें कर रहे हैं मेरी आप? पूरी बात तो सुन। आज वो चंद पैसों के लिए मेरे साथ आ गई, कल को क्या भरोसा कुछ पैसों के लिए किसी और के साथ चली जाए। अरे खानदान का नाम डुबो देगी वो। नहीं भैया, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। खाली गरीब है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, मुझे सब पता है। आप झूठ बोल रहे हैं। प्यार करती ना तुझसे तो मेरे साथ 1 लाख रुपए के लिए नहीं चली आती। वो बोलती कि मेरा पति है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ रहती हूँ, मैं उसको धोखा नहीं दे सकती हूँ। भैया ना मुझे ना सच बोलूं तो इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। चल ठीक है, तुझे भरोसा नहीं हो रहा है ना, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, तू 5 मिनट बाद सीधे अंदर आ जाना, तुझे अपनी आंखों से सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है भैया, आप चलिए, मैं नीचे आता हूँ अभी। ठीक है। मुझे लगा ना भैया झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, बोली थी मुझसे शादी करूंगी। देखता हूँ, अभी बताऊंगा भैया को अच्छे से। अरे कहाँ रह गई? कितना टाइम लगता है यार लड़कियों को तैयार होने में। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। अब शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये सब काम तुमने कभी पहले किया है? नहीं, मैंने पहले तो नहीं किया है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूंगी। अच्छा तो शुरू करें फिर। हाँ। प्रिया, ये सब क्या है? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? ये मुझे जबरदस्ती लेके आए थे यहाँ पे। तुम ना मुझे मत सिखाओ, मैं सब यहाँ पर देख रहा हूँ खड़े होके। तुम ये काम करती हो, मुझे ये पता होता ना मैं तुमसे प्यार ही ना करता। नहीं, मैं खुद से नहीं आई हूँ, ये मुझे जबरदस्ती लेके आए थे यहाँ पे, मेरी बात का यकीन करो। ये मेरे भैया हैं, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे, तुम्हारे वो टेस्ट लिए और तुम उसमें हो गई हो फेल। तुम ऐसा काम करती हो, मुझे सब पता होता ना तुम तुमको अपने साथ नहीं, अपने छूने मत दे रहा। दूर रहो मुझसे, दूर बैठो। अब तुझे समझ में आया? तू क्या बोल रहा था? तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं था ना? मैं तुझे समझा रहा था कि लड़कियां ना आजकल की ऐसे ही होती हैं, वो किसी से प्यार वार नहीं करती हैं, सिर्फ लड़कियां ना पैसों से प्यार करती हैं। और तूने देख लिया, इसको चंद पैसे मैंने दी, मैंने बोला कि तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये मेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो गई। और तू बोलता है तू इससे प्यार करता है? मैं तो भैया प्यार ही करता था, मुझे नहीं पता था ना कि ये ऐसा करती है। नहीं अनुज, मेरी बात का यकीन करो, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे तुम्हारी बात का कैसे यकीन करेगा? अभी जो तुमने यहाँ पे जो तुम कर रही थी ना, सब कुछ खड़े होके वो वहां से देख रहा था, और उसके बाद तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा काम करती हो। मुझे पता होता ना क्या ही बोलूं मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। अनुज, मेरी बात का यकीन करो, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे फंसा रहे हैं।
हाँ, मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आया, मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए और तुम मेरे साथ चली भी आई ना। बहुत प्यार से तुम आराम से चली आई क्योंकि मैं तुम्हें भगा के लाया हूँ। अगर मैं भगा के लाता तो तुम इस तरीके से ड्रेस पहन के बैठी होती। ये ड्रेस किसकी है पूछो जरा, तुम्हें पता है ये ड्रेस किसकी है? ड्रेस मेरे भाभी की है, वो पहनती, वो जब यहाँ रहती है सब कुछ होता है। बट तुम ये सब करोगी ना, मुझे पता नहीं था। तुम यहाँ निकल जाओ, मेरा मूड हो रहा है खराब बिल्कुल। अनुज, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हें पता है तुम ये कबाड़ी का और ये सब जो काम करती थी, चलो ठीक है एक बार को मैंने मान लिया कि तुम कबाड़ी का काम करती हो, तुम्हें मैं यहाँ लेकर आऊँगा, मैं फिर भी तुम्हारे रिश्ते के लिए तैयार था। लेकिन मैंने सोचा एक बार तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले लेता हूँ। और तुम चंद पैसों के लिए तुम किसी के साथ भी सो जाओगी। भैया इसको यहाँ से भगाओ नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं इसको देख नहीं सकता। अनुज, मेरे से गलती हुई है, मेरे को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं इसीलिए आ गई थी बस। क्या तुमको जरूरत थी पैसों की? तुम्हें पैसा मैं देता तो हूँ, कितना तुम्हें चाहिए पैसा? तुम पैसे लो ये काम करोगे, इतना गंदा काम? प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, बस एक बार माफ कर दो बस। ऐसी मैं चीजों की दोबारा- ना माफी नहीं होती है। आज तुम इसके साथ ऐसा कर रही हो, कल को परिवार में तुम आ गई और किसी ने बोल दिया, तुम्हें पैसे दे दिए कि तुम इसको मार दो या इसके साथ ये मेरा कर हाथ दो, छोड़ो पहली बात, मेरा तो तुम हाथ घर छोड़ो, से ही मुझसे चोरी दूर से करके बात चली करो। जाओगी। देखो ऐसा करो प्रिया, तुम यहाँ से निकलो। अनुज प्लीज प्लीज यहाँ एक से बार चली समझने जाओ। की कोशिश करो। यहाँ से तुम चली जाओ, इससे पहले हम लोग पुलिस को बुला दें। हाँ यार यहाँ से जाओ यार, जाओ दिमाग बहुत खराब हो गया, निकलो यहाँ से, चलिए जाइए। जाओ, इधर आओ। भैया आपने सही किया, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा काम करती है। घर के बड़े जो होते हैं ना, वो जो भी करते हैं ना हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। तो तुम्हें इतने दिन से मैं जो समझा रहा था, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा था। अरे तुम्हें समझना चाहिए, आजकल की लड़कियां ना सिर्फ पैसों पे मरती हैं और वो प्यार वार नहीं करती हैं। ये मैं तो उससे बहुत प्यार करता था ना, इसलिए मैंने बोला कि शादी करूंगा, और मैंने पूरी बात भी कर ली थी। उसको क्या कोई कोई कभी छोड़ा भी नहीं आज तक, पता नहीं चलो क्या हो ठीक गया। है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो। और हमने और तुम्हारी भाभी ने कहीं एक रिश्ता देखा है, वहाँ चल के तुम्हारी शादी कराएंगे। और इन सब लड़की के बारे में भूल जाओ। जाओ ठीक एक काम करो, ऑफिस का काम जाके देखो। ठीक है। ठीक। अच्छा हुआ सही समय रहते हुए इस लड़की की सच्चाई मेरे भाई के सामने आ गई, वरना ये पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती उसकी।